सर। बोलो ना। ओके। आए अनु, कल के लिए मैंने मसाला पीस के रखा है छत पर, ऊपर से नीचे आते वक्त ले आना। लगता है पुष्पा जी रोके की तैयारी में जोर शोर से लगी हुई हैं। वो तो है, मम्मी ना कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हाँ, लेकिन उसे कहना कि ज्यादा थकने की जरूरत नहीं है। अगर जरा भी 19-20 हुआ तो क्या फर्क पड़ता है। कोई भी काम हो, कोई भी टेंशन हो तो मुझे बताना। ठीक है, पक्का। अनु, पापड़ भी लेती है ना। सर अब इसके पहले पुष्पा रानी की आवाज तीसरी बार आए ना, मैं चलती। ठीक है। सर। हाँ, आई लव यू। आई लव यू। चलो, कुछ मिठाइयाँ तो तैयार हो गई। अरे वाह शर्मा जी, ये कलकूटर हाथ में लेके तो आप एकदम मुनीम लग रहे। कहाँ से लाए? बनिए की दुकान से मांग कर लाया। शर्मा जी, मेरे साथ रह रहे के ना आप भी एकदम जुगाड़ू हो गए। अरे पुष्पा जी, इस जुगाड़ को छोड़ो, पैसों के जुगाड़ के बारे में सोचो। शादी सर पे है, ये रोके का खर्चा तो हो गया, पर अब शादी का खर्चा है। गोडाउन से जो साड़ियाँ हमें मिली थी ना, उन सबको बेचने के बाद 6-7 लाख रुपए मिले थे, वो सारे मैंने बैंक में डाल दिए थे। तो उतने में शादी हो जाएगी क्या? उतने में तो होगी नहीं, पर आप टेंशन मत लो, कुछ ना कुछ हम कर लेंगे। मेरे प्यारे मम्मी पापा, आप दोनों को ना कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब बेटा? मतलब ये मेरे प्यारे पापा कि आप ये बात भूल रहे हैं कि अब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, ऑफिस में काम करती है, इंडिपेंडेंट है, और इतने दिनों से मैंने भी अपनी सैलरी के कुछ पैसे बचा कर रखे हैं, वो किस दिन काम आएंगे भला? किसी काम में नहीं आएंगे वो पैसे। अरे अनु, तेरे पैसे तू अपने पास ही रख बेटा। इस शादी के लिए मैं तुझसे 1 रुपया भी नहीं ले सकता बेटा। पर क्यों नहीं ले सकते? अनु बेटा, बेटी की शादी बाप की जिम्मेदारी नहीं, फर्ज भी होता है। और दुनिया का कौन सा ऐसा बाप है जिसने अपनी बेटी की शादी में उसी से पैसे लिए? अच्छा, अगर बेटा होती तो ले लेते हैं ना? बताओ पापा, बेटा होती तो ले लेते ना? अनु वैसा नहीं है। वैसा नहीं है तो कैसा है? मुझे सच में लगता था मेरे पापा गोपाल शर्मा तो कभी बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं करेंगे, पर आपको देख लीजिए, आप देखिए क्या कर रहे हैं आप। अरे अनु बस भी कर, जो भी मन में आया बोले जा रही है तू। जरा सी बड़ी क्या हो गई तो अब बाप को सिखाएगी क्या करना है ना? अरे पापा। शर्मा जी, अनु क्या जरूरत है तेरे पापा से वो सब कहने की? देख, नाराज हो गए ना। हेलो, आप बनिए की दुकान से बोल रहे हैं भैया? अच्छा सुनिए, वो काजू बादाम के साथ ना किशमिश भी भेज दीजिएगा, ठीक है? पापा मेरी वजह से नाराज हुए हैं ना, तो मुझे उन्हें मनाना भी आता है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं। बचपन में ये अनु मुझसे 2-2 रुपए मांगकर कुल्फी खाती थी, और आज ये मुझे शादी के लिए पैसे देगी। इतनी बड़ी कब हो गई है और मुझे क्यों नहीं पता चला? पापा, सॉरी। अच्छा, तू यहाँ है, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। पापा प्लीज, अब आप मुझसे बात नहीं करेंगे ना तो मैं उठक बैठक करना शुरू कर दूंगी। देखिए। ठीक है, तुझे जो करना है कर। अनु, अनु ये क्या पागलपन है? बैठ यहाँ पे। जो मन में आया वो कह देती है तू, और फिर ये सब तुझे किसने बताया कि मैं बेटा और बेटी में फर्क करता हूं? चाहूं तो भी नहीं कर सकता हूं। और अनु, तू मेरी बेटी भी है और बेटा भी। अनु बेटा, तू मेरी पूरी दुनिया है। और जो आपकी दुनिया होता है ना, उन्हें अपनी दुनिया के टेंशन्स कम करने का हक भी देना होता है। तो मुझे आपकी मदद करने दीजिए ना। एक मिनट अनु, अपनी बातों में लपेटने की कोशिश मत कर। सारी चीजें एक तरफ और गोपाल शर्मा के उसूल एक तरफ। अनु मैं तुझसे कह देता हूँ, मैं तुझसे तेरी शादी के लिए 1 रुपया भी नहीं ले सकता। तो ठीक है, फिर मैं भी आपकी बेटी अन्नू शर्मा हूँ, आपकी मदद तो करके रहूंगी। ठीक है, देख लेते। देख लेना।
आर्य, माँ आप 5 मिनट से मैं यहाँ खड़ी हूँ, लेकिन मेरा बेटा पता नहीं कहाँ खोया हुआ है। उसको माँ दिख ही नहीं रही, बस फोन में देखे मुस्कुरा रहा है। वो अनु के बारे में सोच रहे थे ना? हाँ माँ। कल रोका होने वाला है ना मेरे बेटे का। हाँ हाँ, इसीलिए वो क्या कहते हैं, मेरे बेटे के पेट में बटरफ्लाईज घूम रहे हैं। खुशी के मारे रहा नहीं जा रहा है। माँ आप भी ना। कहते हैं कि शर्म के मारे लड़कियां लाल लाल हो जाती हैं, लेकिन यहाँ तो मेरा बेटा लाल लाल हो गया है। तुझे ऐसे देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थी। सच कहती हूँ, हजारों अरमान है मेरे दिल में तेरी शादी को लेकर। ऐसे धूमधाम से तेरी शादी करूंगी कि पूरा शहर, पूरी दुनिया देखती रह जाएगी और बोलेगी कि हजारों शादियां देखी है, लेकिन आर्यवर्धन की शादी जैसी कहीं नहीं देखी। माँ मैं जानता हूँ आप माँ है मेरी, और दुनिया की हर माँ ना अपने बेटे की शादी को लेकर एक्साइटेड रहती है, बट आप ओवर एक्साइटेड हो। माँ मैं आपकी खुशियों में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हम ये शादी थोड़े छोटे पैमाने पे नहीं कर सकते? क्यों? माँ मैं नहीं चाहता कि हमारी खुशी किसी और के दुख का कारण बने। आप तो गोपाल जी और पुष्पा जी को जानती हो कि वो कितने स्वाभिमानी लोग हैं। अगर हम बड़ी शादी करेंगे तो उन पर भी उस बड़ी शादी का प्रेशर आएगा, और माँ मैं नहीं चाहता कि हम जाने अनजाने में भी उन पर अपनी एक्सपेक्टेशंस का बोझ डालें। कहते हैं कि शादी के बाद बेटा बदल जाता है, लेकिन शादी के पहले ही मेरा बेटा हाथ से निकल गया है। माँ ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे होने वाले सास ससुर की तुम्हें इतनी चिंता होने लगी। माँ तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। शादी कैसे करनी है, पुष्पा जी गोपाल जी से क्या बात करनी है, मैं सब देख लूंगी, और मुझे उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ये एक माँ की ख्वाहिश है। माँ कहा ना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी। मैं हमेशा कहती हूँ कि तेरे जैसा बेटा सबको मिले, लेकिन आज मैं कहूंगी कि भगवान तेरे जैसा दामाद सबको दे, ताकि किसी बाप को अपनी बेटी बोझ ना लगे। तू चिंता मत कर, सब संभालूंगी।